2014 जब नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली, तब भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें स्थान पर थी। देश की जीडीपी थी सिर्फ $1.85 ट्रिलियन। गरीब बैंक से दूर था, गांव सड़क से, और हर भारतीय एक मजबूत नेतृत्व की तलाश में था। लेकिन फिर शुरू हुआ परिवर्तन का युग, एक ऐसा दौर जिसमें सिर्फ वादे नहीं, काम भी हुए। आज भारत पूरी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो जापान को पीछे छोड़कर इस स्थान पर पहुंच गया है। 2025 में भारत की जीडीपी $4.187 ट्रिलियन तक पहुंच गई, जो कि दुनिया की चौथे सबसे बड़ी जीडीपी है। 2014 के बाद जब केंद्र में मोदी सरकार सत्ता में आई, इस परिवर्तन के बाद आर्थिक सुधारों, बुनियादी ढांचे, डिजिटल क्रांति और सामाजिक योजनाओं के क्षेत्र में कई बड़े कदम उठाए गए। वहीं वर्ष 2014 से पहले की सरकारों ने भी शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। यह तुलना केवल आंकड़ों की नहीं, बल्कि नीति दृष्टिकोण और क्रियान्वयन की भी है। 2004 से 2014 और 2014 से 2025 तक डिजिटल भुगतान प्रणाली। 2004 से 2014 तक यूपीआई का अस्तित्व नहीं था। इसकी शुरुआत अप्रैल 2016 में हुई। इस समय भारत का डिजिटल भुगतान प्रमुख रूप से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग तक सीमित था। वहीं भारत में 2014 से 2024 के बीच डिजिटल लेन देन में ऐतिहासिक उछाल आया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा यूपीआई यूजर देश बनकर उभरा। यूपीआई की शुरुआत साल 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई की शुरुआत की गई थी। एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम जो अलग अलग बैंकों को एक मोबाइल ऐप के जरिए जोड़ता है और आपको 24/7 पैसे भेजने और पाने की सुविधा देता है, वो भी किसी भी समय, कहीं से भी, बिना बैंक डिटेल्स के। भारत में हर महीने 1000 करोड़ से भी ज्यादा लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। यूपीआई ने भारत को कैशलेस इकोनॉमी की ओर तेजी से बढ़ाया है और इससे 350 से ज्यादा बैंक्स और दर्जनों ऐप्स जुड़े हुए हैं। भारत के यूपीआई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। वर्ष 2023 में भारत ने लगभग 129.3 अरब रियल टाइम भुगतान किए, जो वैश्विक रियल टाइम लेन देन का लगभग 49% है। साल 2024 में भारत ने लगभग 139.99 अरब यूपीआई लेन देन किए, जिनका कुल मूल्य 246.83 लाख करोड़ यानी कि लगभग $2.85 ट्रिलियन था। दिसंबर 2024 तक यूपीआई 7 देशों में लाइव है, जिनमें यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस शामिल है। 2004 से 2014 और 2014 से 2024 के बीच भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास। वर्ष 2004 से 5 में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 65,569 किलोमीटर थी, जो कि 2013 से 2014 में बढ़कर 91,287 किलोमीटर हुई, जो इस दौरान हुई 39% की वृद्धि को दर्शाता है। 2014 में भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 91,287 किलोमीटर थी, जो 2024 तक बढ़कर 1,46,195 किलोमीटर हो गई। यह लगभग 60% वृद्धि को दर्शाता है। इस बीच भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर विकास हुआ है, जिससे देश की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है। लंबाई में वृद्धि। 2014 में भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 91,287 किलोमीटर थी, जो 2024 तक बढ़कर 1,46,195 किलोमीटर हो गई। यह लगभग 60% की वृद्धि है। 4 लेन और उससे अधिक चौड़े राजमार्ग। 2014 में ऐसे राजमार्गों की लंबाई 18,278 किलोमीटर थी, जो 2024 में बढ़कर 45,947 किलोमीटर हो गई है, यानी 2.5 गुना वृद्धि हुई। हाई स्पीड कॉरिडोर। 2014 में हाई स्पीड कॉरिडोर की लंबाई 93 किलोमीटर थी, जो 2024 में बढ़कर 2,474 किलोमीटर हो गई। 2004 से 2014 और 2014 से 2024 के बीच हवाई क्षेत्रों का विकास। साल 2014 से 2024 के बीच भारत में हवाई अड्डों को लेकर बड़े पैमाने पर विकास हुआ। इस दौरान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा फोकस किया गया। हवाई अड्डों की संख्या में बढ़ोतरी। साल 2004 में भारत में 79 परिचालन हवाई अड्डे थे, जो 2014 तक बढ़कर 125 हो गए हैं। इस प्रकार इस दशक में 36 नए हवाई अड्डों का विकास हुआ। वर्ष 2014 में भारत में 74 हवाई अड्डे संचालित थे। साल 2024 तक यह संख्या बढ़कर 159 हो गई है, जो लगभग दोगुनी वृद्धि है। यह वृद्धि मुख्य रूप से उड़ान योजना के तहत संभव हुई, जिसका उद्देश्य छोटे शहरों और पिछड़े क्षेत्रों को हवाई नेटवर्क से जोड़ना है। रेलवे का विद्युतीकरण 2014 से 2024 तक। मार्च 2004 से मार्च 2014 तक भारतीय रेलवे ने लगभग 24,891 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण पूरा किया। वहीं साल 2014 से 2024 के बीच भारतीय रेलवे ने 45,200 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया। मई 2025 तक ब्रॉड गेज नेटवर्क का कुल विद्युतीकरण 97% तक पहुंच गया। साल 2023 और 24 के दशक में 46,425 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है और 2024 से 2025 के लिए 6,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। अब तक 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। स्टार्टअप इंडिया की सफलता।
भारत सरकार की एक प्रमुख पहल स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका मकसद था नई सोच, नए कारोबार को बढ़ावा देना, ताकि युवा उद्यमियों को रोजगार पाने की बजाय रोजगार देने वाला बनाया जा सके, जिसके तहत 30 जून 2024 तक उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने 1,40,803 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी। 2016 में स्टार्टअप इंडिया पहल के शुभारंभ के बाद से DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप ने 30 जून 2024 तक 15.53 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की। इसके अलावा 30 जून 2024 तक 67,499 DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक बनी है। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। यह जानकारी केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 6 मई 2025 को दी। 2004 से 2014 और 2014 से 2024 तक भारत का रक्षा निर्यात और आयात। रक्षा निर्यात वर्ष 2014 से 2024 के बीच भारत के रक्षा निर्यात में बड़ी वृद्धि हुई, जबकि आयात में अपेक्षित कमी नहीं आई है। सरकार का लक्ष्य 2028 से 29 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ तक पहुंचाना है, जो आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। साल 2004 से 2014 के बीच की अवधि में भारत कुल रक्षा निर्यात 4,312 करोड़ रहा। इस दौरान निर्यात की गई प्रमुख वस्तुओं में हल्के हेलीकॉप्टर्स, निगरानी प्रणाली और कुछ रक्षा उपकरण शामिल थे। साल 2013 से 14 में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए था, जो 2023 से 24 में बढ़कर 21,083 करोड़ रुपए हो गया। यह 31 गुना वृद्धि है। इस वृद्धि का श्रेय मेक इन इंडिया पहल, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के सहयोग और निर्यात प्रक्रियाओं के सरलीकरण को जाता है। रक्षा आयात 2004 से 2014 में भारत ने रक्षा आयात पर लगभग $30 बिलियन यानी कि 2.56 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें 499 विमान और हेलीकॉप्टर, मिसाइलें, रडार और नौसैनिक जहाज शामिल थे। मुख्य आपूर्तिकर्ता देश रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और इजराइल थे। साल 2014 में भारत का रक्षा आयात निर्यात की तुलना में 40 गुना अधिक था, जो देश की भारी आयात निर्भरता को दर्शाता है। भारत का विकास एक रेखीय यात्रा नहीं, बल्कि संकल्प, नीति और नेतृत्व का साझा परिणाम है। 2014 से पहले की अवधि ने देश की नींव को मजबूत किया, लेकिन मोदी सरकार के अंतर्गत 2014 के बाद भारत ने उस नींव पर एक नया आत्मनिर्भर और वैश्विक भारत खड़ा किया। तेज, डिजिटल, निर्णायक और दूरदर्शी। आज का भारत सिर्फ विकास की रफ्तार नहीं बढ़ा रहा, वह भविष्य को आकार भी दे रहा है, और यह परिवर्तन याद किया जाने लायक नहीं, इतिहास में दर्ज किया जाने लायक है।